1968 में एक साइंसदान ने एक ऐसा इलाका बनाया जिसे यूटोपियन सिटी कहा जाता है। ये यूटोपियन सिटी चूहों के लिए था। ये एक जन्नत से कम नहीं था और इसमें चूहों के लिए हर किस्म की सहूलत मौजूद थी। ये एक बहुत बड़ा कमरा था जो कि इनक्लोज था, बाहर से बिल्कुल अलग थलग था। इसमें खाने की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। वाफर मकदार में खाना मौजूद था, पानी मौजूद था। इसका जो वेदर था, इसका जो मौसम था, वो कंट्रोल किया गया था ताकि चूहों की अफजाइश को ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इसमें किसी किस्म का चूहों का शिकारी मौजूद नहीं था, तो चूहों को किसी भी शिकारी से डर नहीं था। उनकी मेडिकल केयर की जाती थी, उन्हें तिब्बी इमदाद भी दी जाती थी ताकि कोई बीमारी भी उनको मुतासिर ना कर सके। और उसके साथ साथ इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के घर भी बनाए गए थे और जगह भी बनाई गई थी। 3840 चूहों को इसमें रखा गया और देखा गया कि आखिर ये चूहे इतना सब कुछ मिलने के बाद कैसा बिहेव करते हैं। 4 फेजेस में इस एक्सपेरिमेंट को किया गया। पहला फेज, इसे रिप्रोडक्शन फेज भी कहा जाता है, जिसमें चूहों ने तौलीदी निज़ाम का इस्तेमाल शुरू कर दिया। 55 दिनों के बाद चूहों की आबादी दुगनी हो गई। साइंसदान बड़े गौर से इस चीज़ को देख रहे थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता चूहे, जब उनकी आबादी 600 से बढ़ी तो वो एक दूसरे फेज में दाखिल हुए। याद रखिएगा, 3000 से ज़्यादा चूहे यहाँ पर रह सकते थे और उनका खाना भी मौजूद था और सहूलियात भी मौजूद थी। 600 से ऊपर जब चूहों की तादाद गई तो उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया। शायद उनको ये पता चलना शुरू हो गया कि अब वो ओवर क्राउडेड फेज में जा चुके हैं। और जब उन्होंने एक दूसरे से बात ख़त्म की तो थोड़ी सी आइसोलेशन आ गई। तीसरे फेज में, जिसे बिहेवियरल कोलैप्स कहते हैं, चूहे जब दाखिल हुए तो उसमें उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो गया। हालांकि वो अभी भी खा सकते थे, पी सकते थे, हर किस्म की नेमत एंजॉय कर सकते थे, लेकिन जो मादा चूहे थे उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत छोड़ दी। और जो नर चूहे थे, जो मेल चूहे थे, उन्होंने बोलना कम कर दिया और बहुत ज़्यादा हाइपर एग्रेसिव हो गए, तो गुस्से में आ जाते थे और लड़ने की कोशिश करते थे। और फिर हम आए चौथे फेज में, जिसे मैस एक्सटिंक्शन कहते हैं। और इस फेज में चूहों ने एक दूसरे से ग्रुप बनाकर लड़ाइयाँ शुरू कर दी। पॉपुलेशन कोलैप्स होना शुरू हो गई, चूहे मरना शुरू हो गए, बच्चे पैदा करने उन्होंने छोड़ दिए और आहिस्ता आहिस्ता सब चूहे मर गए। ये बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट है जिसे बहुत ज़्यादा किताबों में साइट किया जाता है और इसे किया डॉक्टर जॉन बे कैलहॉन ने, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अमेरिकन बिहेवियर रिसर्चर हैं। और उन्होंने इस पर किताब भी लिखी और फिर उन्होंने बताया कि आखिरकार चूहे क्यों मरे। उनकी रिसर्च के मुताबिक चूहों के पास हर किस्म की सहूलत मौजूद थी, लेकिन अगर नहीं था तो एक चीज़ नहीं थी, और वो था पर्पस, मकसद। लॉस ऑफ पर्पस की वजह से चूहों के बिहेवियर में चेंजेस आई। उन्होंने ये समझना शुरू कर दिया कि हमारी आबादी बढ़ रही है और हमारे सर्वाइवल को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। खाना हालांकि मौजूद था और पड़ा रह गया उस जगह पर, लेकिन चूहों का ये ख्याल था कि अब हमें एक दूसरे को ख़त्म करना है। इस कहानी का ताल्लुक आज इंसानों से बहुत ज़्यादा गहरा है। जब इलॉन मस्क ये बात कर रहे हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुस्तकबिल में कितनी नौकरियां लेगी। उनका ये ख्याल है कि शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुस्तकबिल में सारी नौकरियां इंसानों से ले ले और इसलिए इंसानों को एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम दी जाएगी जो कि उन्हें घर बैठे मिल जाएगी और वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकेंगे। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि ये इनकम बिल्कुल वैसी ही है जैसे चूहों का यूटोपियन सिटी। आपको किसी किस्म की स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, आपकी ज़िंदगी में किसी किस्म का पर्पस नहीं है और आपको घर बैठे सारी चीज़ें मिल रही हैं। हमेशा से इंसान ने तरक्की उस वक्त की है जब उसने पर्पस हासिल करने की कोशिश की है। चाहे उसने पहिया बनाया हो, चाहे उसने कंबस्शन इंजन्स बनाए हो, या उसने इंटरनेट की इजाद की हो। इंसान की टेक्नोलॉजी भी उसके पर्पस से ड्रिवन है। वो स्ट्रगल करता है, वो जिद्दोजहद करता है, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। लेकिन अब हमें लगता यह है कि मुस्तकबिल में, मैं आज की बात नहीं कर रहा, मुस्तकबिल में हमारे पास दोबारा एज ऑफ अबंडेंस आने जा रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे चूहों के पास एज ऑफ अबंडेंस आई थी, क्योंकि कॉग्निशन की स्किल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेज़ी से ले रही है कि वो बहुत तेज़ी से हमारे साइंसदानों को पीछे छोड़ देगी।
मुख्तलिफ किस्म के एनर्जी के मसाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ सालों में सॉल्व करने जा रही है। तो जब हमारे पास सोचने के लिए एआई इंजन्स होंगे और काम करने के लिए रोबोट्स होंगे, तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकती है। मैं आपको इसकी एग्जांपल चैट जीपीटी के शुरुआत से दूंगा। जब 2023 में चैट जीपीटी आया तो हमारे पास बहुत सी कंपनियां थी जो उसी साल ख़त्म हो गई। मैं आपको एक कंपनी की एग्जांपल देता हूँ। ये कंपनी चेग है, जो कि 2023 में चैट जीपीटी के लॉन्च होने के बाद 48 घंटों में बैंकरप्ट हो गई। बिलियन ऑफ डॉलर्स इस कंपनी ने कमाए थे, लेकिन ये बैंकरप्ट हो गई। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 2024 में एक कॉलेज ड्रॉप आउट ने, आदर्श हेमत इसका नाम है, और इन्होंने हायरिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट को एक सजेशन दिया। इन्होंने एक सिस्टम बना के दिया क्या माइक्रोसॉफ्ट किस तरीके से अपनी हायरिंग कर सकती है। इस ब्रांड का नाम इन्होंने मर्सर रखा और 70 मिलियन सिर्फ 24 महीनों में $7 मिलियन इन्होंने कमाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सी नौकरियों को ख़त्म करेगी और बहुत सी ऐसी नई जॉब्स भी प्रोड्यूस करेंगी जिसकी तरफ हमें जाना होगा। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़रूरियात को पूरा करना शुरू कर देगी, तो ये दूर की बात नहीं है। कुछ सालों के बाद हमें यह एहसास होना शुरू हो जाएगा कि जिस साइंसी मेराज पर इंसान पहुंच नहीं पा रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बड़ी जल्दी वो मसले हल करना शुरू कर दिए हैं। आज भी जब हम ये बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोटीन फोल्डिंग की दुनिया में इतने अजूबा खेज काम कर रही है जो इंसान ने कभी सोचे भी नहीं थे। इसलिए जब कॉग्निशन पूरी की पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से ले लेगी और वो सोचेगी कि किस तरीके से ज़मीन पर एनर्जी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, हमने सूरज की सारी रोशनी को एनर्जी में लेकर आना है, तो फ़र्ज़ कीजिए, बल्कि उस ज़माने को इमेजिन कीजिए जब इंसान को एनर्जी की कमी नहीं होगी। और अगर इंसान को एनर्जी की कमी नहीं होगी तो वो एक यूटोपियन सिटी बन जाएगा चूहों की तरह। लेकिन एआई की दुनिया में हमें 5 ऐसे स्टेप्स हैं जो कि बहुत से साइंसदान ये कहते हैं इन पर चलना होगा ताकि हम आगे कामयाब हो सकें। पहला स्टेप ये है कि हमें एआई टूल्स को मास्टर करना होगा। इस वक्त दुनिया में बहुत से एआई टूल्स हैं, आप जितने भी मास्टर कर सकते हैं, चाहे वो प्रोग्रामिंग में पाइथन है, चाहे वो चैट जीपीटी है, चाहे वो वीडियो एडिटर्स हैं, आप उन्हें मास्टर ज़रूर कीजिए। तो जितने चैट जीपीटी और इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के एआई टूल्स हैं उनको आपको आना चाहिए। नंबर 2, आप अपने मॉडल्स बनाएं, अपनी ऑटोमेशंस बनाएं, अपनी आसानियों के लिए चीज़ें बनाएं। जब एआई आई है तो एआई के आने के बाद बहुत से ऐसे फील्ड खुले हैं जहां इंसान हमेशा सोचता था कि अगर मेरे पास इस किस्म की टीम होती जो ये काम कर सकती तो मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। आज आप वो कर सकते हैं। एआई ने आपको ये ताकत दे दी है, इसलिए आप अपने आइडियाज़ को अमली जामा पहनना है। मैं मसलन आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब हम तख्ती की बात करते हैं, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारा बहुत बड़ा एक चैनल है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसमें भी एआई को लेकर आएँ। हमने कोशिश की, कई मरतबा कामयाब नहीं रहे, लेकिन फ्यूचर में भी हम एआई का इस्तेमाल करेंगे और मुख्तलिफ़ किस्म के एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हुए, टूल्स को यूज़ करते हुए मैं उसमें जिद्दत लाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी इन चीज़ों में ना सिर्फ इनको सीखना चाहिए बल्कि अपनी चीज़ें भी बनानी चाहिए। तीसरी चीज़ मैं आपको लेकर चलता हूँ और वो ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जेफ बेज़ोस की, जो कि अमेज़न के सीईओ हैं। उन्होंने उस वक्त अमेज़न की बुनियाद रखी थी जब 14% अमरीकी इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास मुस्तकबिल का भी आइडिया है तो आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आखिरी 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं। और पहली चीज़, जो चौथी चीज़ है, वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में मीनिंग, फुलफिलमेंट का ज़रूर एक खाना रखें। अगर आपने मुस्तकबिल में या आपके बच्चों ने मीनिंग तलाश नहीं किया अपनी ज़िंदगी का, और बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम है, तो उनका हाल भी वही होगा जो कि चूहों का हाल हुआ। तो जो भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसमें एक पर्पस ज़रूर होना चाहिए। आप हमेशा हर काम से पहले ये सोचें कि इस काम का पर्पस क्या है। और उसकी वजह यह है कि जब आप उसका पर्पस लेते हैं और उसमें आपको हल्की सी भी कामयाबी होती है तो आपके दिमाग में बहुत से न्यूरोकेमिकल्स पैदा होते हैं और आपका दिमाग ज़्यादा स्ट्रेंथ लेता है और आपकी बॉडी भी ज़्यादा फिट होती है। आपकी ज़िंदगी में अगर पर्पस नहीं होगा तो फिर आप जितनी भी सहूलतें ले लेंगे, आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे।
और आखिर में 5वां जो नंबर है वो बड़ा अहम है। ये वो साइंसदान हैं और वो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो ज़्यादातर शादीशुदा नहीं हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जब आप पर्पस की बात करते हैं तो उसमें जो पीक पर है, क्योंकि रिलीजन पर तो ये ज़्यादा यकीन नहीं रखते, इसलिए इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को नंबर 1 नहीं दिया। इन्होंने ये कहा कि बच्चों को और फैमिली को उनकी अच्छी नशोनुमा करना ये एक बहुत बड़ा पर्पस है। और अगर इंसान मुस्तकबिल में बच्चों की परवरिश करते हैं, अपनी फैमिली की परवरिश करते हैं, उनके साथ रहते हैं और इसी को कम से कम वो पर्पस बना लेते हैं, तो वो उस प्रॉब्लम का शिकार नहीं होंगे जिनका शिकार चूहे हुए थे। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि मुस्तकबिल में फैमिलीज़ को इंटैक्ट किया जाए। हम ऑलरेडी फैमिली सिस्टम हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जगह किए हुए है, लेकिन ये रिसर्च ये बताती है कि फैमिली सिस्टम मुस्तकबिल में आपको एआई की यलगार से भी बचा सकेगी, उसके नफ्सियाती जो हिस्से हैं उनसे आपकी हिफाजत कर सकेगी। और जो फैमिलीज़ आगे बढ़ेंगी और जो लोग अपनी फैमिलीज़ को अच्छे तरीके से तरबियत करके आगे लेकर जाएंगे, वो कभी भी उस साइकोलॉजिकल इशू का शिकार नहीं होंगे जो कि मुस्तकबिल में हर इंसान को दरपेश होगा, जब उसे हर चीज़ आसानी से मिलती जाएगी और उसकी ज़िंदगी में स्ट्रगल और पर्पस ख़त्म होता जाएगा। जब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर एक साइटेशन करना चाहूँगा, और वो है युवल नोह हरारी की, जिन्होंने सेपियन बुक लिखी, आप इनको जानते भी होंगे। इन्होंने ये कहा कि स्पिरिचुअल लीडर्स पैदा होंगे और वो एआई स्पिरिचुअल लीडर्स होंगे। तो मुस्तकबिल में जब हर किस्म की किताब एआई के पास मौजूद होगी, तो आज जो मेंबर्स हैं हमें बड़े ज़बरदस्त किस्म के वाक़यात सुनाए जाते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते ज़्यादातर, और अगर उनको तारीख़ की किताबों में देखा जाए तो उन लीडर्स को, उन स्पिरिचुअल लीडर्स को एआई रिप्लेस कर देगी, क्योंकि एआई के पास आवाज़ भी होगी और उसके पास ज़्यादा अच्छे तरीके से बात करने की सलाहियत भी मौजूद होगी और उसके पास रेफरेंसेस भी बहुत तगड़े होंगे। तो एआई जब इस मुकाबले में आएगी तो स्पिरिचुअल दुनिया में एक बहुत बड़ा खला पैदा होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट थी, लेकिन आपको पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखिए।